मनुष्य बढ़ते गए और परमेश्वर ने देखा कि उनकी दुष्टता बहुत बढ़ गई है। हर विचार बुरा था और परमेश्वर को मनुष्य की रचना पर पछतावा हुआ। परमेश्वर ने पृथ्वी से सारा जीवन नष्ट करने का संकल्प लिया, लेकिन नूह को परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त हुआ। वो एक धर्मी पुरुष था। नूह परमेश्वर के साथ चला और उसके 3 पुत्र हुए, शेम, हाम और येपेत। पृथ्वी भ्रष्ट और हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने नूह से कहा कि सभी प्राणियों का अंत निकट है। उसने नूह को गोफवुड का एक जहाज बनाने की आज्ञा दी। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। जहाज में एक खिड़की और एक दरवाजा बनाया जाना था। इसकी दूसरी और तीसरी मंजिलें नीची होनी थीं। परमेश्वर सभी जीवन को नष्ट करने के लिए जलप्रलय लाएगा, लेकिन वो नूह के साथ अपनी वाचा स्थापित करेगा। नूह, उसका परिवार और उसके पुत्रों की पत्नियां जहाज में प्रवेश करेगी। हर जीवित प्राणी में से 2-2 को जहाज में लाया जाएगा। बाढ़ के दौरान पक्षियों, मवेशियों और रेंगने वाले जीवों को जीवित रखा जाएगा। प्रत्येक कार में 2 आएंगे। नूह को अपने और जानवरों के लिए भोजन इकट्ठा करना था। नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का ठीक से पालन किया। उसने जहाज बनाया जैसा परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था। उसने अपने परिवार को इकट्ठा किया। उसने जानवरों को बचाने की तैयारी की। बारिश होने लगी। पानी धरती पर भर गया। जहाज के बाहर हर जीवित चीज नष्ट हो गई। केवल नूह, उसका परिवार और जानवर बच गए। जहाज बढ़ते पानी पर तैरता रहा। बाढ़ कई दिनों तक चली। अंत में पानी कम होना शुरू हो गया। जहाज माउंट एरोरात पर विश्राम किया। नूह ने एक कौवा और फिर एक कबूतर जारी किया। कबूतर एक जैतून की शाखा के साथ लौट आया। किसी को पता नहीं था कि पानी कम हो गया है। वह, उसका परिवार और जानवर जहाज से निकल गए। नूह ने एक वेदी बनाई और आने वाले बलिदान चढ़ाए।